नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जनवरी 2022 के जो है महत्वपूर्ण 300 करंट अफेयर के प्रश्न। दोस्तों, बिल्कुल रामबाण वीडियो होने जा रहा है। सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न रहेंगे जनवरी 2022 के साथ साथ में 2021 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं करंट अफेयर के, वो भी इसमें शामिल है। दोस्तों, ये मिक्स्ड वीडियो है, बेहतरीन क्वेश्चन, और हो सकता है दोस्तों इसी वीडियो में से आपको जो है परीक्षा में सारे प्रश्न मिल जाए, क्योंकि एकदम एक एक प्रश्न निचोड़ प्रश्न है। दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि एक ही वीडियो में 300 प्रश्न का झटका आपको मिलने वाला है। और ये झटका दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। ऐसे झटके आप लेते रहिएगा। रोजाना एक वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, और सभी वीडियोज़ को आप अंत तक जरूर देख के इनसे बेहतरीन लाभ उठाइए। हम आपका सलेक्शन ही हमारा उद्देश्य मात्र है मित्रों। जब तक आपका सिलेक्शन हो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में डेफिनेटली आप जो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल वक्त भी नहीं गुजारते, थोड़ा सा भी जो वेस्ट नहीं करते हैं वो लोग ज़रूर सफल होते हैं मित्रों। और हम भी बिल्कुल समय नहीं जो वेस्ट करेंगे, अपने वीडियो की तरफ धड़ाधड़ आगे बढ़ते हैं मित्रों। पहला प्रश्न आपका बेहतरीन प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान के परिव्यय के साथ पनकी कानपुर यूपी, जी हाँ पनकी योजना है कानपुर में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, POL टर्मिनल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, तो ये कितने रुपए के परव्यय के साथ किया है? पनकी से जो बीना रिफाइनरी तक जो है मध्य प्रदेश में जो स्थित है, ये 356 किलोमीटर लंबी परियोजना है। 1524 किलो जो करोड़ रुपए का जो इसमें यूज किया गया है मित्रों, 1524 करोड़ रुपए की जो ये परियोजना है। आपका आंसर हो जाएगा 1524 करोड़ रुपए। आगे है ARIIA 2021 में CFTIS, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। CFTIS केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों श्रेणी के तहत कौन सा IIT सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है? तो दोस्तों 2021 में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो IIT है वो IIT मद्रास है मित्रों। बहुत बार जो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में किस देश को जोड़ा है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य दोस्तों मिस्र हैं। मिस्र जो है चौथे सदस्य हैं। आगे बेहतरीन प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे ईज माई ट्रिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो ईज माई ट्रिप के लिए जो विजय राज एवं वरुण शर्मा ईज माई ट्रिप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विजय राज और वरुण शर्मा को बनाया गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में फिर से नियुक्त किया गया है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिर से अपने MD और CEO को आगे के लिए जारी कर दिया है, वो है वासुदेवन PN। वासुदेवन PN जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO रहे हैं, और इनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है मित्रों। वासुदेव PN। बेहतरीन प्रश्न, उम्दा प्रश्नों से संकलित वीडियो, रामबाण एकदम जबरदस्त, मजा आ जाएगा मित्रों। भारतीय सेना ने किस शहर में सैन्य मुख्यालय यानी युद्ध महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE में क्वांटम लैब की स्थापना की है? तो इंदौर में की है मित्रों। इंदौर में जो है MCTE यानी कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो क्वांटम लैब की स्थापना की है इंदौर में। उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट क्वाड्रपल 20 यानी 22,220 बहुमुखी परमाणु संचलित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है? तो कहाँ पे? उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से। तो ये जो है कहाँ पे किया है शिविर? रूस में जो लॉन्च किया है मित्रों। कहाँ पे किया है? रूस में। उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने श्रृंखला में
अपना पहला प्रोजेक्ट जो 22,220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है। तो रूस ने जो लॉन्च किया है मित्रों शिविर। हाल ही में ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स को भारत में उपयोग के लिए DCGI की मंजूरी मिली है। भारत के अवलंबी औषधि महानियंत्रक कौन हैं? तो इस समय जो है भारत के जो है अवलंबी यानी कि मौजूदा औषधि महानियंत्रक कौन है? तो VG सोमानी जी जो हैं भारत के औषधि महानियंत्रक हैं। जनवरी 2022 में काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जनवरी 2022 में जो है काउंटर टेररिज्म की जो अध्यक्षता करेगा भारत, अपना प्यारा भारत, अपना महान भारत मित्रों। आगे प्रश्न है, ITBP के महानिदेशक खालिस्तान एक अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा यानी SS बल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो ITBP के जो हैं अब वो SSB को भी देखेंगे और उनका नाम है संजय अरोड़ा। एक बहुत ही बड़ा नाम दोस्तों, संजय अरोड़ा जी जो है ITBP के साथ साथ में अब SSB भी देखेंगे यानी कि सीमा सशस्त्र बल को भी देखेंगे। दोनों डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उठाएंगे। अगला उम्दा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला है? तो 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला है दोस्तों केरल पशु चिकित्सा और पशु वैज्ञानिकों को। केरल पशु चिकित्सा और पशु वैज्ञानिकों को जो है ये जो पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है? केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को जो है राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला है मित्रों। बेहतरीन। अगला प्रश्न है आपका कि खाली स्थान सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका नाम है मोहम्मद शमी और इसने केवल 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट ले लिए हैं और ये 11वां जो भारतीय गेंदबाज बन गया है। जेनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनेवा में जो है निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है अनुपम राय को जो नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन IFSC लिमिटेड में 9.9% तक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है IFSC लिमिटेड में 9.9% प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदेगा। खालिस्तान ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल किया है। तो 22 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का मील का पत्थर जो हासिल किया है जसप्रीत बुमराह ने ये काम किया है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देगा उड़ीसा। समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार रोचक वीडियो होने जा रहा है। कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है? तो ये बन गया संघाई, चीन। दोस्तों संघाई जो शहर है चीन का, ये बहुत बड़ा शहर है और ये मेट्रो नेटवर्क का दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। जम्मू और कश्मीर के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बलदेव प्रकाश को जो जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है मित्रों। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 रेड इंक अवार्ड 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो इसका नाम था दानिश सिद्दीकी, जो मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 में रेड इंक अवार्ड 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था, दानिश सिद्दीकी को जो है दिया गया था। आगे है, किस बीमा कंपनी ने को 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना जाना जारी है? तो किस बीमा कंपनी को 2021 और 22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना जाना जारी है? तो यह है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC एंड भारतीय सामान्य बीमा निगम और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ये तीनों कंपनियां हैं जिनको महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना गया है।
आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने अपने डिजिटल पहचान को बढ़ाने के लिए प्रयास के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र में डिजी जॉन, जी हाँ, डिजी जॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम ने जो है डिजी जॉन का जो उद्घाटन किया है, ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई महाराष्ट्र में, और ये जो डिजिटल पहचान को बढ़ाने के लिए काम किया है डिजी जॉन। आगे बढ़ते हैं, एसबीआई कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज ने अपने कार्ड धारकों को उपकरणों पर अपने कार्ड को टोकन करने और भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में जो सहयोग किया है मित्रों? तो ये किया है पेटीएम के साथ में। जी हाँ मित्रों, पेटीएम के साथ में जो है ये जो सहयोग किया है, जो एसबीआई कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज ने अपने कार्ड धारकों को उपकरणों पर अपने कार्ड को टोकन करने और भुगतान करने के में सक्षम करने के लिए पेटीएम के साथ में ये जो है सहयोग किया है। आगे प्रश्न है, रेलवे भर्ती, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी। विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं अब हमारे नए अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वीएस पठानिया। वीएस पठानिया ने जो है भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में जो है कार्यभार ग्रहण किया है वीएस पठानिया ने मित्रों। आगे है, दुबई के अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 में किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये जो दुबई में अंडर 19 जो जीता है वो भारत ने जीता है 2021 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो मेरठ में रखी है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की। जैसा कि आपको पता है कि जो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनाया जाएगा। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना खालिस्तान स्थापना दिवस मनाया था 64वां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने जो अपना 64वां जो है स्थापना दिवस मनाया 1 जनवरी 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खालिस्तान के नाम से 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन शुरू किया है। तो ये किया है पढ़े भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और इसने जो किया है 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन शुरू किया है और इसका नाम है पढ़े भारत। 100 दिन का है, बस ये ध्यान रखिए, पढ़े भारत इसका नाम है। आगे निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, अपनी दिसंबर 2021 में दिल्ली में खालिस्तान जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। तो 46वें जो है डीआरडीओ ने तो अपना 64वां बनाया था, लेकिन जो निर्मला सीतारमण जी ने जो है 2021 में जीएसटी परिषद की 46वीं जो बैठक की अध्यक्षता की है 46। निम्नलिखित ये क्रम जो पूछे जाते हैं ये भी आपके बहुत परीक्षा में देखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है? तो कौन सा कंपनी है जो तैयार है एलिस इंडिया, क्या बोलते हैं, एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है? तो टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा दोस्तों जो है तैयार है एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी लेने के लिए। टेक महिंद्रा बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम चालू है, यानी कि जो है तैयार है। सार्वजनिक भविष्य निधि खाते पीपीएफ पर लागू ब्याज दर क्या है? तो भैया सार्वजनिक भविष्य निधि खाता जो है उस पर 7.1% का जो है ब्याज दर है। 7.1% की जो ब्याज दर उस पर लगती है मित्रों। आगे आपका जो बेहतरीन प्रश्न है, जनवरी 2022 में शुरू होने वाले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो ये जो है फ्रांस ने संभाली है, घूर्णन अध्यक्षता जो है संभाली है जनवरी 2022 में जो शुरू हुआ है 6 महीने के लिए। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष का जो पद है वो फ्रांस ने संभाला है। विश्व भर में प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में जो है मित्रों मनाया जाता है। पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पीएक्सआईएल में एनटीपीसी द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी व अधिग्रहण किया है? पीएक्सआईएल में एनटीपीसी ने 5% की हिस्सेदारी ले ली है दोस्तों। क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान से। ये जो मोहम्मद हफीज़ है ये पाकिस्तान का क्रिकेट खिलाड़ी है, इसने जो क्या कर लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है हफीज़ ने। है निम्नलिखित में से कौन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं? तो उसका नाम है सुष्मिता देवी। यानी कि जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 की जांच के लिए जो है गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल सुष्मिता देवी जी हैं जो इसकी जांच करेंगी मित्रों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी कि रूरल चरण 2 है ये। कार्यक्रम के तहत किस राज्य में ODF प्लस के रूप में सबसे अधिक गाँव हैं? तो भैया तेलंगाना में जो हैं ODF के रूप में सबसे अधिक गांव हैं। किस इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी को ऑटो पायलट टीम को जो है भारतीय मूल ने
मूल के अशोक एलू स्वामी के पहले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किस इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की ऑटो पायलट टीम को जो भारतीय मूल के अशोक एलू स्वामी के पहले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया था? तो टेस्ला। तो जो है टेस्ला को जो है नियुक्त किया गया था। सेबी की बाजार डेटा सलाहकार समिति की अध्यक्षता अब खालिस्तान करेंगे? तो एस साहू। सेबी जो है प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है, ये सेबी जो बाजार डेटा सलाहकार समिति के अध्यक्ष साहब जो एस साहू करेंगे। ये सेबी के नए जो अध्यक्ष हैं कौन हैं? बस इतना जान लो कि एस साहू हैं। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल के परीक्षण की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की है? तो रूस ने की है। और दोस्तों अगर वर्तमान की बात करूं, आज की तिथि की बात करूं, तो ये हाइपरसोनिक जो चेक भी कर ली गई है यूक्रेन पर, बहुत जल्दी से चेक भी हो गई। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने विनोद कन्नन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो भाई विस्तारा जो है, विस्तारा ने विनोद कन्नन को जो है सीईओ नियुक्त किया है। तो विनोद कन्नन, विस्तारा एयरलाइंस। आगे आपका प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। इसमें परियोजना के खालिस्तान प्रतिशत तक का वित्तीय समर्थन है। तो इसमें जो 50% तक का वित्तीय समर्थन जो गवर्नमेंट देगी, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। इसमें परियोजना के 50% तक जो है वित्तीय समर्थन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेमीकंडक्टर मिशन का बेसिकली जो है सोलर प्लेट बनाने वाला सिस्टम है, उसके लिए सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। प्लेट खरीदो, बिजली बनाओ, पेट्रोल डीजल को हाथ ना लगाओ। नौसेना अभ्यास मिलान 2022 की थीम क्या है? भाई देखो, इसका जो थीम है वो है कैमरेडरी, कोहेसन एंड कोलाबोरेशन, यानी CCC। नौसेना अभ्यास जो मिलान है 2022 का, इसमें CCC इसका जो फॉर्मूला है, कैमरेडरी, कोहेसन एंड कोलाबोरेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर जो है आपका, उस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसे ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, ऑर्डर ऑफ द गार्टर के लिए नियुक्त किया है, जो इंग्लैंड का सबसे पुराना और सबसे वरिष्ठ शूरवीरता क्रम है। तो ऑर्डर ऑफ द गार्टर के लिए टोनी ब्लेयर को जो है क्या किया गया है, जो नियुक्त किया गया है, टोनी ब्लेयर, ऑर्डर ऑफ द गार्टर। आगे, दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। तो एप्पल ने जो हाल ही में $3 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप जो है हासिल किया है। रिचर्ड लिक्की जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी थे? तो केन्या के थे रिचर्ड लिक्की। ONGC के अंतरिम आधार पर कंपनी के CMD के रूप में पहली बार महिला को नियुक्त किया है। तो नए अंतरिम CMD का नाम बताइए। तो इनका नाम है मित्रों अलका मित्तल जो हैं, इनका नया नाम है। ONGC की जो अलका मित्तल हैं, ONGC के नए अंतरिम आधार पर कंपनी के CMD के रूप में पहली बार महिला को नियुक्त किया है। तो नए अंतरिम CMD हैं कौन? अलका मित्तल हैं। अब्दुल्ला हमदोक ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो सूडान के प्रधानमंत्री के पद से अब्दुल्ला हमदोक ने क्या दे दिया है? वो दे दिया इस्तीफा, समझे। आगे चलते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक मंच पर छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इस समाधान का नाम क्या है? तो इस समाधान का नाम है नीट 3.0, यानी कि एक मंच पर छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए नीट 3.0 की जो पहल की है शिक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने तिब्बती बौद्धों का पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव मनाया है? तो लद्दाख में जो मनाया गया है लोसार महोत्सव। मित्रों, लद्दाख में जो क्या मनाया गया है? लोसार महोत्सव मनाया गया है। तिब्बती बौद्धों का पारंपरिक नववर्ष है लोसार महोत्सव, लद्दाख में मनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक को मंजूरी दी है? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस के लिए जो MTSS के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक को जो मंजूरी दी है। SBI ने सीमा पार से जो है लेन देन करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक को जो है अधिकृत कर दिया गया है। किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF लॉन्च किया है?
तो ये किया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है मित्रों। आगे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने दिया है, किसने जीता है ये? फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो जीशान ए लतीफ़ ने जीता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। जीशान ए लतीफ़, बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। एस शर्मा, जी हाँ, एस शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से वे कौन से पद से संबंधित थे? तो वाइस एडमिरल थे जो एस शर्मा, वाइस एडमिरल थे एस शर्मा। निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को हाल ही में जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को भी जो है एक अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खालिस्तान और अजय कुमार चौधरी को 3 जनवरी से नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को जो 3 जनवरी से नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 2 लोगों को किया है, दीपक कुमार और अजय कुमार को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? जो राज्यों में पहला है, तो उड़ीसा ने जो है बाल विवाह मुक्त जो अपने आप को घोषित कर दिया है। यहाँ पे अब बच्चियों की शादी कम उम्र में नहीं होती है। बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई द्वारा कितने बाल्टी का उपयोग किया जाता है? तो 5 बाल्टियों का उपयोग किया जाता है मित्रों। डीएसआईबी यानी बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों डीएसआईबी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई द्वारा कितनी बाल्टी का प्रयोग किया जाता है? तो 5 बाल्टियों का। 5 बाल्टी आरबीआई को नहलाने के लिए काफ़ी है। किस टेक दिग्गज ने इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्प्लीफाई, कौन सी फाई, सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है? टेक दिग्गज ने इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप, समझिएगा, इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्प्लीफाई तो किसकी है? इजराइल की है सिम्प्लीफाई। और इसका अधिग्रहण किसने किया? तो गूगल ने सिम्प्लीफाई को खरीद लिया है। इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है मित्रों। आगे चलते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये हैदराबाद में जो है सर्बानंद सोनोवाल ने जो है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी का जो है आधारशिला रख दी है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC, बहुत बढ़िया, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कश्यप को जो USIBC के, BC मतलब समझते ही हो, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो अध्यक्ष बनाए हैं अतुल केशप को बनाया गया है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें प्यार से मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता था। सिंधु ताई सपकाल को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, सिंधु ताई सपकाल को मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता था प्यार से। कौन सा राज्य पहला LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बना है? कौन सा राज्य LPG पर सक्षम हो गया है, धूम्रपान मुक्त हो गया है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस पर आधारित हो गया है? उसका नाम है हिमाचल प्रदेश मित्रों। हिमाचल प्रदेश, अपना हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 66, काफ़ी बड़ा सवाल होता हुआ, जी हाँ। ये कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरण आदि का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है। ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपया तक की गई है, किसी भी समय 2000 रुपया की कुल सीमा के साथ। ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा कितनी है मित्रों? 200 रुपये तक जो है तय की गई है, किसी भी समय खाली स्थान की कुल सीमा के साथ में। कुल सीमा 2000 रुपये रहेगी। आगे बढ़ते हैं। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL ने आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए एकीकृत प्रस्तुति प्रबंधन प्रणाली UPMS शुरू की है। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के वर्तमान CEO कौन है? तो यह नूपुर चतुर्वेदी। समझे कि नहीं समझे? NPCI भारत बिल पे लिमिटेड
यानी NBBL के वर्तमान CEO हैं नूपुर चतुर्वेदी। आगे जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में जो है जी अशोक को नियुक्त किया गया है। उस भारतीय मूल के बेटे सेनाधिकारी का नाम बताइए जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के लिए अकेले असमर्थित ट्रैक करने वाली पहली रंगीन महिला बनी। तो दक्षिणी ध्रुव के लिए अकेले बिना किसी सहायता के ट्रैक करने वाली पहली महिला बनी, ये थी हरप्रीत चांडी। यानी कि भारतीय मूल की बेटे सेनाधिकारी हैं, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के अकेले बिना किसी मदद के जो पहली रंगीन कलरफुल लेडी बन गई, हरप्रीत चांडी। आगे दक्षिण ध्रुव से संबंध ना, 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो 3 बार ट्रिपल जंप चैंपियन के विजेता रहे हैं विक्टर सानेयेव जो हैं 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता के ट्रिपल जंप चैंपियन रहे हैं विक्टर सानेयेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में IHU B1.640.2 संस्करण नामक कोविड-19 का एक नया संस्करण कहाँ उभरा है? तो ये फ्रांस में उभरा है। ये जो है B1.640.2 ये इसका एक जो है हर साल खाली स्थान को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 जनवरी को। हर साल 6 जनवरी, देखिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन 6 जनवरी को हर साल जो है 6 जनवरी को विश्व युद्ध के में जो है अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 जनवरी को। हाल ही में RK सिंह ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण समर्पित किया है। यह द्वारा संचालित होता था, तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन के द्वारा ये संचालित होता था, जिसको RK सिंह ने देश को समर्पित कर दिया। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन से इसको चलाया जाता था। भारत ने खाली स्थान $37.29 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात हासिल किया है 2021। दिसंबर 2021 में इतना जो निर्यात किया है कि $37.29 बिलियन का निर्यात हम पेल दिए हैं दोस्तों। दिसंबर 2021 की बात है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान को चुना है? तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मेज़बानी करेंगे मोदी जी, वो पुडुचेरी में करेंगे। पुडुचेरी में 25वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रभार दिया गया है। तो उस भारतीय का नाम है TS त्रिमूर्ति को जो दिया गया है 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादी रोधी समिति के अध्यक्ष के रूप का जो प्रभार TS त्रिमूर्ति को दिया गया है। मित्रों, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में अपनी 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो में $200 मिलियन का निवेश किया है? तो ये किया है रिलायंस रिटेल ने जो है अपनी 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो में $200 मिलियन का निवेश किया है रिलायंस रिटेल ने। आगे है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन के लिए यानी कि दिया जाता है? ये दिया जाता है जर्नलिज्म के लिए, यानी पत्रकारिता के लिए जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। सरकार ने विजयपाल शर्मा को CACP अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो CACP निम्न में से किसका एक संक्षिप्त शब्द है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का जो नाम है CACP है। मित्रों, बिजली मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत LED लाइटों के वितरण और बिक्री के लिए खाली स्थान वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। तो कितने कर लिए हैं? 7 वर्ष जो सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर खाली स्थान को अपने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में साइन किया है। तो राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो साइन किया सैफ अली वर्मा जी को। किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस
कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो है 2021 में साउथ इंडियन बैंक ने जीता है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन? ममता। ममता बियॉन्ड 2021 नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जयंत घोषाल। जयंत घोषाल ने लिखी है ममता बियॉन्ड 2021। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसे अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो किसने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने। जी हाँ, जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है जेसी चौधरी ने। ज्योतिष, अंक ज्योतिष। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है? तो एंटीगुआ और बारबाडोस। एंटीगुआ और बारबाडोस जो हैं ये जो है इसमें शामिल हो गए हैं 102वें सदस्य के रूप में। एंटीगुआ और बारबाडोस है ये वैसे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर पेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों खालिस्तान का प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मुथूट वाहन और एसेट फाइनेंस लिमिटेड और भी इसमें शामिल हैं, और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। समझिएगा बात को। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों यानी कि मुथूट वाहन और एसेट फाइनेंस लिमिटेड और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का प्राधिकरण प्रमाण पत्र जो है वो रद्द कर दिया गया है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे प्रश्न है, भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण शक्ति पीएम पोषण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट, अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। UNWFP का मुख्यालय कहाँ है? तो जो WFP है विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है मित्रों। कहाँ है? इटली में है। अगले 5 वर्षों के लिए किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो ये की है गुजरात ने। अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 SSIP 2.0 लॉन्च किया गुजरात ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन, जी हाँ सी ड्रैगन चीन का नाम आ जाता है, 2022 का हिस्सा नहीं है। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन हो रहा है लेकिन ड्रैगन ही इसमें हिस्सा नहीं है? तो ये जो है चीन, यानी कि ड्रैगन जिसको बोलते हैं चीन को बोलते हैं, फिर भी सी ड्रैगन अभ्यास में ये शामिल नहीं है। संघाई जो राष्ट्रीय सहयोग संगठन है SCO के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो SCO के जो नए महासचिव के रूप में संभाला है झांग मिंग ने जो है SCO संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में जो कार्यभार संभाला है झांग मिंग ने। किसने? झांग मिंग ने। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम के एक अभियान शुरू किया है? तो किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। आगे है गांधीज असैसिन यानी गांधी की हत्या, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो धीरेन्द्र झा ने लिखी है। जी हाँ, धीरेन्द्र झा ने जो है लिखी है ये द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। धीरेन्द्र झा। इंपॉर्टेंट प्रश्न। शिलांग चैम्बर चोइर NCC SCC शिलांग चैम्बर चोइर के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नील
नोंग किन रिहो जो हैं ये हैं जो कि शिलांग चैम्बर चोइर के संस्थापक थे। नील नोंग किन रिहो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के ओमाइक्रॉन संस्करण का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी है। किट का नाम क्या है? तो इस किट का नाम है ओमीश्योर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने तो कोविड-19 के ओमिक्रॉन को संस्करण का पता लगाने के लिए जो यूज़ किया जाएगा उसका नाम है ओमीश्योर। हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान परिसर NGRI में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान परिसर या NGRI में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश ने जो इस पुरस्कार को जीता है 2020 के लिए मित्रों, क्योंकि किस में अभी तक दिया नहीं गया है, तो उसके लिए कौन सा है? 20 में ही उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे आपका प्रश्न है, INDRA ने वित्त वर्ष 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास में अनुमान को 10 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? तो भाई सकल घरेलू उत्पाद के विकास के लिए 9.3% कर दिया है। INDRA ने 9.3% जो है वो कर दिया है, 10 आधार अंकों से घट गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ? बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका जो स्थापना वो है, इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई OPEC के? इसका नाम है हैतम अल घैस जो इसका नाम है, जो OPEC का नया कौन है महासचिव है, हैतम अल घैस। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। इसमें हम 100 प्रश्न के 3 वीडियो जो है लेके आएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपने देखा इन्हीं में से प्रश्न फंसते हैं, और जो भी चेंज है वित्त मामलों से जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्लूड किए हैं। सुपर डुपर वीडियो दोस्तों। इसके भी 3 पार्ट्स ऐसे ही आएंगे। हालांकि ये 12वां पार्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का। इसके बाद में 13वां पार्ट आएगा, 14वां पार्ट आएगा, और जो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है उसमें आपके जाके देखिए। पिछले अगस्त से लेके और जनवरी 2022 तक के वीडियोस आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम 300 क्वेश्चन की वीडियो एक ही बार बना डाल दे तो दोस्तों आप उसको झेल नहीं पाएंगे, है ना, बहुत ही जल्दी धुआं निकल जाएगा। तो इसलिए 100 प्रश्न का झटका ठीक है, और इसी झटके को आप लेते रहिए रोजाना। कल फिर से करंट अफेयर का एक झटका 100 क्वेश्चन का मिलेगा, और साथ में 100 क्वेश्चन का झटका मिलेगा सामान्य अध्ययन का। चलिए अपने लास्ट में यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो संसदीय चुनाव की जो खर्च की सीमा है वो 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है, यानी कि अब 95 लाख तक जो खर्च कर सकता है उम्मीदवार मित्रों। इसी के साथ में हम इस वीडियो के जो है समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जो भी भाई बहन और गृहिणी इस वीडियो को अंत तक देख रहा है उसके माता पिता को मेरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल फिर से। जी हाँ, आने वाली वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले देखने वाले भी आप ही बनो दोस्तों वीडियो को। चलिए मिलते हैं कल।